हेलो एवरीवन। तो कल हम कर रहे थे सेंटर ऑफ मास। कहाँ तक कर लिया था? हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई थी, इक्वेशन सेकंड आ गई थी, ठीक है। और ये जो हमने लिखा ये पार्टिकल के लिए, और जो ये इक्वेशन यूज किए फॉर बॉडी के लिए। तो यहाँ हमारी जो इक्वेशन यूज होगी फॉर पूरे सिस्टम के लिए यूज होगी, तो ये वाली इक्वेशन को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हम एक पार्टिकल का अध्ययन ना करके पूरे सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं। ओके, तो इक्वेशन 2 तक हमारे पास आ गई। नेक्स्ट अगर हम माने व्हेन, कंडीशन हमारे पास केस है व्हेन RCI इक्वल टू 0 हो, मतलब जो C पॉइंट है वो P पॉइंट पर ही हो, मतलब ये पॉइंट इस यहीं पर हो, मतलब ये डिस्टेंस 0। इसका मतलब क्या है? जो C पॉइंट वो P पर होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये पूरी जो इक्वेशन है I इक्वल टू I टू N MI RCI इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन 3। तो ये इक्वेशन बहुत कुछ बोलती है, ध्यान देना इस इक्वेशन के बारे में। इस कंडीशन में क्या होगा जब C पॉइंट P पॉइंट पर हो? इस कंडीशन में बिंदु जो C होगा वो इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं किसी भी सिस्टम में वह पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में विभिन्न जो पार्टिकल हैं उसके मास तथा उनके बीच डिस्टेंस, उनके गुणनफल का योग, योग का मतलब समीशन साइन हो रहा है, तो इनके बहुत सारे पार्टिकल होंगे, उनका योग 0 के बराबर हो, तो वो पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। तो वो पॉइंट है वो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। आए समझ में? एक बार दोबारा से देख लो इस डेफिनेशन को। पहले हमने यूज किया RCI इक्वल टू 0। RCI 0 हो, इसका मतलब जो समीशन I इक्वल टू 1 पूरे हम सिस्टम के लिए ले रहे हैं, पूरी बॉडी के लिए ले रहे हैं, ठीक है, एक आईवे पार्टिकल के लिए नहीं ले रहे। उस कंडीशन में मतलब बिंदु जो C है वो P पॉइंट पर होगा। RCI ये जो डिस्टेंस है वो अगर 0 होगी तो ये पॉइंट, दोनों पॉइंट एक जगह हो जाएंगे। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि C P पर हो या P C पर हो, यहाँ मतलब है कि दोनों पॉइंट एक जगह हो जाएंगे। इस कंडीशन में जो हमारा C पॉइंट है जो जहां भी होगा वो सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, जहां पर इसकी पूरी सिस्टम का मास एक जगह केंद्रित होगा, ठीक है। तो इसको हम किस रूप से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में वह पॉइंट जिसकी रेस्पेक्ट में जो डिफरेंट पार्टिकल होंगे उसके द्रव्यमान, उसके मास तथा उनके बीच जो डिस्टेंस होगी, उनके गुणनफल का जो योग होगा वो 0 के बराबर होगा, तो उस कंडीशन में वह जो पॉइंट है वो उसका द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा, उसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है दोनों एक जगह हो जाए, उस कंडीशन में इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट बन जाएगा, जिससे हम पूरे जो सिस्टम है उसके हम मोशन के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इक्वेशन हम 2 और 3 यूज करें, 2 और 3 का यूज करें तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 में जो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम पुट करते हैं एक बार, समीशन I इक्वल टू 1 टू N MI RI इक्वल टू समीशन I इक्वल टू 1 टू N MI RCM प्लस 0। ये वैल्यू 0 पुट किया इसमें, ठीक है। इसके हिसाब से हम समीशन I इक्वल टू 1 टू N MI RI को क्या लिख सकते हैं? M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट N पार्टिकल है तो MN इंटू RCM। इसको हमने ओपन करके लिख लिया, ठीक है। RCM तो सेम रहेगा सब पार्टिकल के लिए, M1 M2 MN N पार्टिकल के सब के लिए RCM सेम रहेगा। या फिर इसको हम कैपिटल M से डिफाइन करें, इसको हम कैपिटल M से डिफाइन कर सकते हैं, तो समीशन I इक्वल टू 1 टू N MI RI हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल M RCM। ये इक्वेशन हमारी 4th हो गई। समझते जाना, धीरे धीरे बहुत ज्यादा निष्कर्ष निकलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे निष्कर्ष निकलेंगे, ठीक है। इनका कंक्लूजन लास्ट में अच्छे निकलेंगे, सीरियल वाइज तुम करते जाओ। तो इक्वेशन 4 तक हमारे पास आ गई, और इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं?
M1 RC1, ठीक है, आई की वैल्यू पुट करते जाए, आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो M1 RC1 प्लस M2 वैल्यू पुट करेंगे, n तक है, M2 RC2 प्लस M3 RC3, n तक पुट करेंगे तो डॉट 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 सोन इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 0। इस इक्वेशन से हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं खोल के, क्योंकि i इक्वल टू 1 to n है। और ये भी ध्यान रखना किस प्रकार लिखा है, i की वैल्यू पुट की है, i की वैल्यू पहले 1 पुट की तो M1, 2 पुट की तो M2, डॉट डॉट n पुट की तो Mn, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस प्रकार बोल सकते हैं जो हमने अभी पीछे बोला। इसको खोल के आपको सम को अर्थ समझ नहीं आ रहा होगा, अब समझ लो। इसको हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में कोई पार्टिकल है, वो पॉइंट है, जिसकी रेस्पेक्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टिकल होंगे उनके द्रव्यमान तथा उनके बीच डिस्टेंस, उनके गुणनफलों का योग, योग का मतलब ये था, ठीक है, उनके गुणनफलों का जो योग होगा वो 0 के बराबर होगा। उस कंडीशन में जो वो पॉइंट है वो उसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। वो योग वर्ड यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा तो यहाँ से समझ लो, ठीक है। उसको इस प्रकार लिखेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट मास और इसके डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन हो गया और उनका एडिशन हो गया, उनका योग 0 के बराबर होगा। उस कंडीशन में जो सी होगा वो सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन मैंने वैसे भी समझा दी और मैथमेटिकल भी जो प्रूव कर दिया कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक क्लियर है। बाकी इससे नेक्स्ट हम कल करेंगे। यहाँ तक कोई भी किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना एक बार, ठीक है। समझ नहीं आ रहा हो, कहीं लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यहाँ कुछ इक्वेशंस में प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो कल करते हैं अपन नेक्स्ट।